कला सिर्फ देखने की चीज नहीं होती। कभी कभी वही कला किसी के जीवन की दिशा बदल देती है। छत्तीसगढ़ की धरती पर जन्मी बस्तर कला। आज सिर्फ विरासत नहीं बल्कि कौशल और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रही है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में 4 दिवसीय बस्तर कला में नवाचार कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्देश्य साफ था, युवाओं और महिलाओं को पारंपरिक कला से जोड़कर व्यावहारिक कौशल देना ताकि कला रोजगार में बदले। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें लगभग 17 विधाओं का पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनमें से 2 विधाओं पे हमारे ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग में प्रशिक्षण दिया गया है। प्रथम चरण पे बांस कला के ऊपर दिया गया था, जो कि 2 और 3 तारीख को था। अब द्वितीय चरण पे हम बस्तर कला में नवाचार के ऊपर प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह प्रशिक्षण जो है मुख्यतः हमारे छात्राओं द्वारा दिया जा रहा है। ये छात्रों ने अपना एक स्टार्टअप खोला है जिसका नाम है बैम्बू ब्लॉसम। उस बैम्बू ब्लॉसम में 6 छात्र हैं और वो 6 छात्रों ने पूरे ये प्रशिक्षण का कमान संभाला और वह बस्तर कला में नवाचार के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये बच्चों ने जब से अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, लगातार इनको विश्वविद्यालय में तरह तरह के मोमेंटो बनाने का काम मिल रहा है। और न ही विश्वविद्यालय के बाहर से भी इन्हें बहुत ही कम समय में मोमेंटो बनाने के ऑर्डर मिल रहे हैं। ये कार्यशाला केवल सिखाने तक सीमित नहीं थी, यहाँ सीख करके दी गई। बांस, जिसे हरा सोना कहा जाता है, उसी से प्रतिभागियों ने झिटकी मिटकी कला को नया रूप देना सीखा। मेरा नाम टुकेश्वर साहू है। मैं यही गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ। मैं जानवी चांपा जयजयपुर से हूँ। मुझे शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने ऐसा मंच दिया जिसके वजह से मैं अपनी कला, अपनी संस्कृति, छत्तीसगढ़ के बांस कला को यहाँ स्टूडेंट्स के माध्यम से समझा रहा हूँ और उनको शिक्षा दे रहा हूँ। मैं उनको बता रहा हूँ कि कैसे मैं बांस की मदद से अलग अलग प्रकार की कला बनाता हूँ। जैसे कि हमारे ये झिटकी मिटकी हो गए और अलग अलग प्रकार के हम लोग कला बनाते हैं। जैसे कि मीनार हो गया गुरु घासीदास बाबा का, और लैंप हो गए, और अलग अलग प्रकार के बैचेस वगैरह सब बनाते हैं हम लोग। मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का एक छात्र हूँ, रूरल टेक डिपार्टमेंट का। इसमें मैं खुद भी सीख रहा हूँ और लोग मेरे नीचे में जो स्टूडेंट्स हैं और साथ ही मेरे ऊपर में भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सिखा रहा हूँ। 33 प्रतिभागी, 5 समूह, हर हाथ में औजार और हर चेहरे पर सीखने की जिज्ञासा। इन हाथों में सिर्फ बांस नहीं था, इनमें सपने थे। किसी के लिए ये पहला मौका था कुछ अपने हाथों से बनाने का, तो किसी के लिए आत्मनिर्भर बनने की पहली सीढ़ी। जय जवाहर। मेरा नाम चरण कमल सोनवानी है। मैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का छात्र हूँ। इस कार्यशाला में आने से पहले मेरे पास ऐसा तो कोई आर्ट या कला बनाने के लिए कोई हुनर नहीं था। इस कार्यशाला को ज्वाइन करके मैंने एक बस्तर का आर्ट सीखा है जिसका नाम है झिटकी मिटकी। इन 5 दिनों में मेरे सोच में ये बदलाव आई कि अगर हम अपने जो ट्राइबल क्षेत्र होते हैं उसमें भी एक इतने अच्छे आर्ट फॉर्म्स हैं जिसको हम अर्बन एरिया में ला सकते हैं, उसके बारे में विकास करा सकते हैं और बहुत से चीज़ें हैं। पहली बात तो एक बार थोड़ी सी खुद के ऊपर शंका आती है कि मैं भी इस आर्ट को या इतने अच्छे एक मॉडल को तैयार कर सकता हूँ, और बहुत अच्छा फील होता है मुझे। सबसे यही ज़्यादा होता मुझे दुख की बात कि मैं बस्तर का होके एक जो कला मैं सीखना चाह रहा था वो नहीं सीख पाता। झिटकी मिटकी बस्तर की पहचान, पहले डोकरा धातु, अब बांस, पर भाव वही, संस्कृति वही। तीसरे और चौथे दिन प्रतिभागियों ने जाना कि कैसे पारंपरिक कला को आज के बाजार से जोड़ा जा सकता है। 4 दिन पहले जो हाथ झिझक रहे थे, आज वही हाथ एक तैयार उत्पाद को थामे खड़े हैं। ये सिर्फ कला नहीं, ये आत्मविश्वास है जो अब इनके साथ रहेगा। कार्यशाला के लिए माननीय कुलपति जी और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास नई दिल्ली सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जैसे छात्रों को
ये मौका दिया कि हम एक कला जो ट्राइबल आर्ट है बस्तर की झिटकी मिटकी उसको सीखने का मौका दिया। तो धन्यवाद। जब कला को कौशल मिलता है तो विरासत भविष्य बनती है। बस्तर की ये कला अब सिर्फ संग्रहालयों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में जगह बना रही है। कला से आत्मनिर्भरता की ओर।